हेलो फ्रेंड्स, विरसा मैटर्स के साथ फौजिया सईद इज हियर विद यू। आज मैं बात करूंगी अपने विरसे की, जो इंसानों का विरसा होता है। हमने टेंजिबल कल्चर की बात की, हमने इनटेंजिबल कल्चर की बात की, फिज़िकल चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्ते, हमारी पोइट्री। लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे हीरोज़, ऐसे इंसान जो हमारे विरसे का हिस्सा बन जाते हैं। एंड व्हेन वी लूज़ देम, दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज़ कि कितना बड़ा लॉस हो गया और वो कितना ज़्यादा हमारे कल्चर का हिस्सा थे, और क्या नई जनरेशन उन लॉसेस को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं। ये सवाल है जो मेरी जैसे नस्ल के बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े शायर जा रहे हैं, लिखारी जा रहे हैं, तो क्या नई नस्ल उनको रिप्लेस कर पाएगी? आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही वेटी पर्सनालिटीज़ निकल कर आएंगी कि नहीं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी फारूक कैसर, एक हमारे बहुत प्यारे बुज़ुर्ग हैं जो हमसे जुदा हुए। ही वॉज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड पपेटियर। वैसे तो वो पोइट भी थे, लिखारी भी थे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो मल्टी टैलेंटेड ही होते हैं, उनके बड़े बड़े गुण होते हैं। लेकिन फारूक साहब का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि वो 3 जनरेशन्स का विरसा थे। अंकल सरगम उनका बहुत ही मशहूर पपेट, मासी मुसीबतें, हैगा, नोनीपा, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी के अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं जो कहीं से लिए भी नहीं, उन्होंने खुद इवॉल्व किए हुए। इसी तरह पाकिस्तान में भी वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पपेटियरिंग जो है वो इतना इवॉल्व था कि फारूक कैसर जैसे लोग, जैसे भी मैं क्या कहूँ, वो एक ही थे अपनी तरह के। उन्होंने ओरिजिनल पपेट्स कैरेक्टर्स ऐसे इवॉल्व किए हुए थे जो मेरे जैसे लोगों के, मेरे से अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन के बचपन का, लड़कपन का हिस्सा थे। उनसे हमने एथिक्स सीखी, उनसे हमने बहुत सारी रिफ्लेक्शन सीखी, विजडम सीखी। सो दे वर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फारूक साहब के बारे में थोड़े से मैं अल्फाज बोलना चाहूँगी। NCA जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, उनके पढ़े हुए थे, वो बहुत टैलेंटेड थे। उस ज़माने में शुएब हाशमी जो उस वक्त एक जाइंट पर्सनालिटी थी और कॉमेडी और सैटायर में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया अक्कड़ बक्कड़। तो 4th ईयर में थे। सलीमा हाशमी, नवीद शहजाद, अरशद महमूद, ये ग्रुप था जो टाल मटोल भी करता था, फिर अक्कड़ बक्कड़ भी किया। उसके लिए इन्होंने इन्वॉल्व किया एज अ स्टूडेंट, ये उस टीम का हिस्सा बने। और पहला पपेट अक्कड़ बक्कड़ का उन्होंने सलीमा हाशमी के घर पे बनाया 1972 में, और फिर पहले उस टीम के साथ काम करते रहे। आज तक वो कहते रहे, जब तक वो फौत हुए, वो कहते रहे कि शुएब हाशमी मेरे उस्ताद थे। सो एनीवे, ही इवॉल्व्ड इनटू पपेटियरिंग। ये उनका बस शौक़ बन गया, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस पर फोकस की। फिर उनको रोमानिया भेजा गया पपेटियरिंग की एक ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ उन्होंने ये जो हाथ से चलने वाले पपेट्स हैं वो इवॉल्व किए। जबकि साउथ एशिया में जो स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं ना, वो धागे खींच के, चारपाई डाल के मोहल्ले में इस तरह फिरते हैं, वो पपेटियरिंग के ग्रुप्स होते हैं। वो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं। शहनशाहों के किस्से और बड़े बड़े बहादुरों के, जग्गे के किस्से वहाँ चलते थे। इन्होंने बड़े कंटेम्प्रेरी पपेट्स इवॉल्व किए, कंटेम्प्रेरी स्टोरीज़ की। सियासत को भी बीच में ले आते थे, ज़्यादातर समाजी इश्यूज़ के ऊपर सैटायर था। अब जो हंसने वाली बात होती है वो साउथ एशियंस को बहुत अच्छी लगती है और उनके दिल में, दिमाग में एकदम वो घर बनाती है। तो जो इनके पपेट्स ने कहानी कही, वो कहानी सबके दिलों पे पहुंची और इतने फेवरेट। वो कहते हैं कि मैं फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करता था, तो सिर्फ बच्चों, जिस तरह सेसमी स्ट्रीट है, मिस्टर रॉजर्स है, ये बिल्कुल ट्रेडमार्क्स है ना, तो बच्चों के लिए होते थे। लेकिन जो फारूक साहब क्रिएट करते थे एंटरटेनमेंट, वो हर उम्र के लोगों के लिए, पूरी पूरी फैमिली के लिए करते थे, और सबकी एसोसिएशन इन लोगों से। अब चाहे वो पुलिस की हरकतें हों, चाहे वो खाने में मिलावट हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे 2 नंबरी हो, चाहे हिपोक्रेसी हो, सब इश्यूज़ को फारूक साहब ने डील किया, और इतने प्यार से और इतने हंसते हंसते डील किया कि लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि कैसे हम इन सारी घिनौनी चीज़ें, उनसे पर्दा उठाते जा रहे हैं। फिर फारूक साहब जो हैं इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता रहे। PNCA का लोगो उन्होंने डिज़ाइन किया, PNCA से मुंसलिक रहे क्योंकि फैज़ साहब के बहुत करीब थे। फिर लोक विरसा में वो म्यूज़ियम उन्होंने शुरू में जो डेवलप किया म्यूज़ियम, उसकी कोर टीम में थे एलिस फैज़ के साथ, तकसीम मुफ्ती के साथ। फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया, अपनी एक टीम डेवलप की जिसमें मोहम्मद अजमल था, बाबर नियाज़ी था, अंजुम हबीबी, ये सारे लोग जो थे ये उनकी कोर टीम में थे। और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है ना ये चलाते थे, लेकिन अंकल सरगम जो थे वो हमेशा फारूक साहब रहे।
जब वो लाइव पपेट्स पे भी आ गए, पूरा ह्यूमन बीइंग जिस तरह होता है ना, छोटे पपेट्स नहीं, बड़े ह्यूमन लेवल के साइज़ का, तो उसमें भी जो आवाज़ है वो फारूक कैसर साहब की होती है। और यहाँ तक वो गांव-गांव उन्होंने मैसेज फैलाया कि अगर वो बच्चों को कहते थे ना कि अरे ये क्या तुम लोग नंगे पाँव आ गए हो मेरा शो देखने के लिए, तो अगले दिन बच्चे घर में जिसके मर्जी जूते पहन के आ जाते थे। या अगर वो कहते थे ये सड़क कितनी टूटी फूटी है, अगर तुम में से एक एक आदमी एक एक ईंट भी रखता तो ये सड़क बन जाती। तो कुछ महीनों बाद वो आते थे तो सड़क बनी होती थी, ईंटों से ही बनी होती थी। इतना लोगों में उनका इम्पैक्ट था। वो हमसे जुदा हुए और आज मैं उनको याद कर रही हूँ आप सबके साथ। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, बहुत से कमेंट्स, लोग कह रहे हैं हमारे बचपन का अंकल सरगम क्या चला गया, हमें लगता हमारा बचपन चला गया। सो ऐसी अजीम हस्तियाँ, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर प्राइड, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। उनके साथ आगे मिलके हमने उनके काम के साथ जोड़ के अपने काम को लेकर चलना है और उनको हमने अपनी मेमोरी में और अपने कामों में और अपने आज में हमेशा रखना है, चेरिश करना है। एंड वी हैव टू टॉक अबाउट हिम with other people so they get to know of our heroes also.